सो वेलकम बैक क्लास। ये लेक्चर नंबर 3 है और आज हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की वो है कपलिंग जो होती है रसल साउंड उसके को लेकर मैग्नेटिक मोमेंट्स कैसे डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेट विड्थ। देखिए, थोड़ा सा ये टॉपिक जो है वो आपको एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेगा जो आई डोंट नो सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है, इसलिए कपलिंग के बारे में शायद अभी आपको आइडिया नहीं होगा। ठीक है, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो देखिए, अभी तक हमने जो पिछले जो 2 वीडियोस देखे हैं उसमें ये देखा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑर्बिटल स्पिन का और जो इलेक्ट्रॉन के खुद की स्पिन है उसका। तो रसल सॉन्डर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कपलिंग कांस्टेंट दिया। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है अकॉर्डिंग टू रसल सॉन्डर्स, ये साइंटिस्ट का नाम है। जो जे जो होता है जे, जिससे हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट है ये। ठीक है, कपलिंग का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो, दोनों को जोड़ने के निकला गया है। वो होता है क्या, एल प्लस एस से लगाकर एल माइनस एस, या फिर एस माइनस एल। तो इसमें जो भी पॉजिटिव आ जाए, विच एवर इज पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? जहाँ पर आपको ये पता होगा ही कि जो एल है वो है ऑर्बिटल का स्पिन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी, ऑर्बिटल सॉरी गलती दिया स्पेलिंग, ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी। और एस जो होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्लियर? अब देखो, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, एक इलेक्ट्रॉन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन व्हेनेवर इट इज अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो जे होता है वो कई सारे लेवल पे आता है। जैसे J0 ग्राउंड से J1 J2 J3 J4। सो जब ये जे लेवल्स होते हैं, इनको जब हम एक साथ लेते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मल्टीप्लेट, जो अपने यहाँ लिखा है मल्टीप्लेट विड्थ। ठीक है, और जो एक पर्टिकुलर जे लेवल होता है उसको हम कहते हैं उस कंपोनेंट ऑफ दैट मल्टीप्लेट। ठीक है, तो यहाँ मैं आई कैन अंडरस्टैंड अभी जे और ये सब कपलिंग वगैरह थोड़ा सा आप लोगों के लिए नई चीज़ है। सिलेबस में चूँकि ये आपके दिया हुआ है डायरेक्ट ही, तो मैंने इसको बताया, लेकिन हम इसको मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम सेवरल जे लेवल्स, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन system
देयर आर सेवरल जे लेवल्स, ठीक है, J1 J2 J3 कई सारे हो सकते हैं। और जब इन एंड these J levels taken together constitute a multiplet. These J levels जब इनको हम साथ में लेते हैं, taken together constitute a multiplet, and a particular J level of multiplet is called जो पर्टिकुलर एक J लेवल होता है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ दैट मल्टीप्लेट। कंपोनेंट ऑफ दैट मल्टीप्लेट। ठीक है, तो देखो जब एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, दूसरे लेवल के बाद तीसरा लेवल, कुछ इस तरह से होता है। मैं देखो आपको बता देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये सबसे नीचे है ये, ठीक है, तो यहाँ पे J क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पे सपोज़ ये एक डिफरेंस है, यहाँ J क्या हो गया, 1 हो गया। फिर ये इतना गैप है तो J क्या हो गया, 2 हो गया। फिर इतना गैप, क्योंकि होता है ना, जब आपने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, J को हम कैसे निकालते हैं, L प्लस एस, और L सपोज L प्लस एस की वैल्यू यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3, तो 5 माइनस 3 कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 का मतलब क्या हुआ, 0 1 और 2, ठीक है ना। J इज़ 2, दैट इज़ 5 माइनस 3, तो ये जो होता है वो 2, तो ये 0 2 होता है, ठीक है। तो 0 1 और 2, तो ये होता है एनर्जी लेवल, ठीक है ना। ये कहलाता है आपका, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं इसमें J लेवल। तो एनर्जी जो गैप होती है, मतलब इनके बीच का जो एनर्जी होता है, जैसे ये एनर्जी है E1 होगा मान लो, तो ये E2 है, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा ये, ठीक है, ये E2 माइनस E1 हो जाएगा। सो तो एनर्जी गैप बोलो इसको, या आप सेपरेशन बोल दें, बिटवीन टू सक्सेसिव लेवल इज कॉल्ड मल्टीप्लेट विड्थ, इसी को हम कहते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, दी एनर्जी गैप और सेपरेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल ई से, बिटवीन दी सक्सेसिव का मतलब यही है, एक के जो J0 J1 J2 ये सक्सेसिव है ना, बिटवीन दी सक्सेसिव J वैल्यू इज कॉल्ड, नॉट J वैल्यू, J लेवल होना चाहिए ना, सक्सेसिव J levels is called multiplet width, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लेट विड्थ, जिसकी हम बात कर रहे थे ऊपर यहाँ पर, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेट। अब ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब कौन सा जो है J लेवल किसको ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जो मेटल आयन है वो कौन से J लेवल को ऑक्यूपाई करेगा, वो तय करता है क्या, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो।
मतलब यहाँ से यहाँ का जो सेपरेशन है वो। तो विच ऑफ द जे लेवल्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द मेटल आयन डिपेंड्स ऑन दी वेदर द मल्टीप्लाइड विथ इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल टू थर्मल एनर्जी। ठीक है ना। क्या बात हो रही है यहाँ पर कि कौन सा लेवल ऑक्यूपाई होगा। सो विच ऑफ द जे लेवल which of the J levels will be occupied by the metal ion depends on whether the, तो इसमें पहला केस क्या हो जाएगा, सेपरेशन। ठीक है ना। डेल ई इज ग्रेटर देन के टी। के टी यहाँ पर ध्यान रखिए, के टी जो है वो है थर्मल एनर्जी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एनर्जी सेपरेशन ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। थर्मल एनर्जी के लिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थर्मल एनर्जी का मतलब यही हुआ कि जो ग्राउंड स्टेट है और जो एक्साइटेड स्टेट है, देखो जैसे ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है ना। तो इसके और इसके बीच का जो एनर्जी सेपरेशन है वो तो ये हो गया। ठीक है। और थर्मल एनर्जी मतलब अगर आप इसको बाय हीट प्रमोट कर रहे हो उस केस में। ठीक है ना। एक तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही जो है वो एनर्जी लेके एनर्जी से जाए, और दूसरा थर्मल एनर्जी के, तो जिसका भी ग्रेटर होगा तो पहली कंडीशन तो ये होगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। दूसरी कंडीशन ऑब्वियसली जो है वो स्मॉलर की होगी। ठीक है। तो डेल ई स्मॉलर देन के टी होगा। स्मॉल के है ये ध्यान रखिए, दिस इज स्मॉल के। और तीसरी कंडीशन जो होगी वो होगी डेल ई अगर इक्वल हो जाएगा के टी के। तो ये तीन कंडीशन पॉसिबल है। सेपरेशन ज़्यादा हो थर्मल एनर्जी से, सेपरेशन कम हो थर्मल एनर्जी से, और सेपरेशन जो है एनर्जी सेपरेशन इक्वल हो थर्मल एनर्जी के। तो ये तीन कंडीशंस अप्लाई करेंगे हम, और हर कंडीशन में मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो डिफरेंट निकलेगा। ठीक है। तो ये जो है बात अपने को अब डिस्कस करना है अपने को, ये सारा एक एक वन बाय वन। ठीक है ना। ये हम एक एक केस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में भी लॉन्गर। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, बट डोंट वरी। ये चूँकि सेगमेंट मुझे आज इसको इस एक साथ ही कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा तो चलेगा। ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पेज की तरफ। ये हमने पहला पेज लिया था, तो अब एक के बाद एक हम सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सेकंड पेज ले लिया मैंने। सेकंड पेज, तो फर्स्ट केस है क्या, जो फर्स्ट केस है वो ये है कि एनर्जी सेपरेशन बिटवीन वेरियस जे स्टेट इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ। एनर्जी सेपरेशन मतलब डेल ई, स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लेना है, एस पी ए होगा ना, एस ई पी ए होगा। एनर्जी सेपरेशन डेल ई बिटवीन वेरियस जे states is greater than थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो पहला केस यही था।
इसको हम डिस्कस करते हैं, स्मॉल के कैपिटल टी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें क्या होता है, देखिए जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि जो लोएस्ट जे एनर्जी स्टेट ऑफ द मेटल आयन है, ये जो है वो एडजसेंट जो होता है, मतलब बिल्कुल जैसे J0 से J1, ठीक है ना, तो उसका जो सेपरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो एनर्जी सेपरेशन बिटवीन दीज स्टेट इज़ ग्रेटर देन KT। आप इसको ऐसा समझो कि जो लोएस्ट जे एनर्जी है, लोएस्ट जे एनर्जी मतलब J0 की बात हो रही है यहाँ पर, लोएस्ट जे स्टेट या जे एनर्जी बोल दो इसको आप, जे एनर्जी स्टेट ऑफ द मेटल आयन, है ना, मेटल आयन अब कोई भी हो सकता है, मैं एग्जांपल अभी लूँगा इसमें, मेटल आयन इज कंसिडरेबली सेपरेटेड फ्रॉम द सेपरेटेड, ये पूरा थ्योरेटिकल यूनिट है इसलिए मुझे लिखना भी पड़ रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आए क्या है। समझाने वाला यूनिट तो है ही लेकिन थ्योरेटिकल ज़्यादा है। सेपरेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट एक्साइटेड स्टेट, एडजेसेंट साइड मतलब जस्ट अगला, ठीक है। तो इसलिए जो एनर्जी सेपरेशन बिटवीन दीज स्टेट्स इज ग्रेटर देन KT एट रूम टेम्परेचर, एंड हैंस del E is greater than KT between these state at room temperature, ठीक है। मतलब J0 और J1 या J2 बात कर लें अपन, तो लोएस्ट जे एनर्जी स्टेट ऑफ द मेटल आयन इज कंसिडरेबली सेपरेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट एक्साइटेड, मतलब कि जो गैप है ना वो ज़्यादा होता है एनर्जी सेपरेशन का, ठीक है ना, इसलिए जो है डेल ई एनर्जी सेपरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे थर्मल एनर्जी के कंपेयर में, ठीक है। मतलब एक जो हमने फिगर आउट बनाया था ना फिगर अभी, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये और इसके बीच का जो है वो गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है वो क्या होता है कि डेल ई जो है, और हम जानते हैं कि जो एल और एस है वो वेक्टर जो है वो क्वांटिटी, मतलब हमने अभी डिस्कस किया था जे है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो एल और एस है, मतलब कपलिंग जो है, इन दिस केस एल एंड एस वेक्टर्स कपल्स वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि गैप ज़्यादा है, एनर्जी का गैप ज़्यादा है, तो उनके बीच में जो कपलिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। और अगर कपलिंग ज़्यादा हुई तो फिर जो है लो लोएस्ट जे लेवल को ऑक्यूपाई करेगा मेटल आयन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लग रही है उसको प्रमोट करने के लिए अगले स्टेज में, तो फिर वो लोएस्ट एनर्जी को ही प्रीफर करेगा ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल हम करेंगे अभी, आपको मैं क्लियर करूँगा। तो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस एल एंड एस वेक्टर्स कपल वेरी स्ट्रांगली, एल एंड एस वही है ना, ऑर्बिटल और स्पिन की बात हो रही है, वेक्टर्स कपल्स वेरी स्ट्रांगली, ठीक है, एंड hence it is only the lowest energy J level lowest energy
J level which is occupied by metal ion. तो अब जो मैग्नेटिक हम एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट ही हमको निकालना है, तो अब वो कैसे निकालेंगे? तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आप निकाल सकते हो इसके अंदर? तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इफेक्टिव, ठीक है ना, ये निकाला जाएगा जी जे, जैसे एन एन प्लस वन होता है ना, यहाँ पे जे जे प्लस वन होगा, ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जी एक नया टर्म यूज़ हुआ है, तो जी को हम कहते हैं लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। जी जो है वो लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर है ये। और जे ऑब्वियसली ये कहलाएगा आपका, इसको देखो जे कपलिंग कांस्टेंट तो है, लेकिन इसका जो नाम है, क्योंकि एक होता है ऑर्बिटल का स्पिन एल और एस होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन, तो जे कहलाएगा आपका ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम। जे जो होता है एक्चुअली में क्या है आपका ओवरऑल, क्योंकि सम है ना ये दोनों का, तो ये हो जाएगा आपका ओवरऑल एंगुलर। ये भी एक क्वांटम नंबर है, चार के बाद, चार क्वांटम नंबर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, एन एल एम और एस। तो एल और एस तो हम यहाँ जोड़ रहे, तो एल और एस को मिला के जो क्वांटम नंबर बनता है उसको हम कहते हैं जे। तो इसी तरह से जी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जी के लिए भी जो फार्मूला है वो है 1.5। अब ये कैसे आया इस पर तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर ये फार्मूला आया है एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन, आप दे सकते हैं एल और एस की ही वैल्यू यूज़ की है यहाँ पे, अपॉन टू जे जे प्लस वन। तो ये इक्वेशन नंबर वन है आपका, और ये इक्वेशन नंबर टू है, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल देखो, ये तो बात हो गई थियोरेटिकली बात तो हो गई, लेकिन एग्जाम्पल से ही हमको आइडिया लगता है कि जो हमने बात की वो सही भी है कि नहीं है। तो देखो, एक ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड्स का आयन लेते हैं हम, एल एन प्लस थ्री, लेंथेनाइड मतलब एल एन प्लस थ्री आयन। इसमें हम समरशियम और यूरोपियम इनको जो है नहीं लेंगे। तो इसका जो जे स्टेट होता है ये एक दूसरे से काफ़ी सेपरेटेड होता है, वेल सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, मतलब वही मैंने जो गैप की बात की थी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्यूपाई होगा? नीचे, मतलब गैप ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नीचे ऑक्यूपाई करेगा, नीचे लोअर एनर्जी में। तो इस केस में क्या होगा, जब एल एन प्लस थ्री आयन को हम कैलकुलेट करते हैं म्यू इफेक्टिव को पहले वाले फार्मूले से, ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब और जो वैल्यू आती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के क्लोज आती है, मतलब वो क्या है आपका सही है, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो आती है आपकी एल एन प्लस थ्री आयन की, वो आपकी जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू के समकक्ष आती है। कब? जब आप इक्वेशन नंबर वन यूज़ करते हो तब। इसका मतलब ये फार्मूला जो है वो सही है। अच्छा, एस एम और यू के साथ क्या दिक्कत है? तो एस एम और यू के साथ क्या दिक्कत है? एस एम और यू के साथ ये दिक्कत है क्योंकि इनके ये जो है काफ़ी क्लोज होते हैं, इनका सेपरेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड आयन। ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड आयन का मतलब है यहाँ पे एल एन प्लस थ्री आयन्स। इसमें हमने जो रूल आउट मतलब जिसको एक्सेप्ट किया है वो है एस एम प्लस थ्री। ये सब एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट, ठीक है। तो ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड आयन जब होते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, कि जो जे स्टेट है इसका, जे स्टेट्स आर well separated, well separated from one another, from one another,
हैंस only the lowest J state is occupied by metal ion। ठीक है, ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ाई है। तो म्यू इफेक्टिव किससे निकालोगे आप? इक्वेशन नंबर 1 से। तो एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड म्यू इफेक्टिव वैल्यू फॉर Ln+3 आर इन गुड एग्रीमेंट। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ Ln+3 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ Ln+3, यहाँ पे Ln+3 में ध्यान रखिए, Ln+3 पूरी सीरीज़ की बात हो रही है, लेकिन उसमें आपको क्या छोड़ना है? Sm+3 एंड Eu+3। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ Ln+3 बी इन गुड agreement with calculated value by इक्वेशन 1। ओके। और एक्सेप्शन वाला जो हमने रीज़न लिखा उसका बात वही बता दोगे आप कि इनका बीच का जो एनर्जी सेपरेशन है वो बहुत क्लोज होता है, मतलब लगभग बराबर होता है। वो हम अगले उसमें पढ़ेंगे ही सही। ठीक है। मीन्स Sm एंड Eu3 आयंस जो हैं वो दीज ग्राउंड स्टेट इज क्लोज टू द एक्साइटेड स्टेट इन केस ऑफ समरशियम एंड यूरोप ground state is very close to excited state, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? हैंस डेल ई जो है वो KT के बराबर होता है। तो ये फिर हम दूसरे उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला तो ये हो गया कि अगर डेल ई बड़ा है KT से तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया। अब हम बात करेंगे कि अगर डेल ई छोटा हो KT से, उस केस में हम क्या करेंगे।